हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमरोज पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, खास करके स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है। और लास्ट क्लोजिंग में आप देख सकते हो केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में आपको बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिली। अगर किसी स्टॉक का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए तो आप देख सकते हो सुदर्शन केमिकल, देख सकते हो 20% का जंप। उसके बाद जो तिरुमलाई केमिकल है उसमें भी अपर सर्किट लग गया था, यानी कि 14% के आसपास जंप कर लिया था स्टॉक। अल्किला माइन आप देख सकते हो 7% के आसपास जंप। दीपक नाइट्रेट 2%, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल एक कम्योडिटी केमिकल्स भी और स्पेशलिटी केमिकल्स में भी टोटली आपको जंप देखने को मिला। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों के पास वो स्टॉक होगा, या फिर नहीं होगा तो आप फ्यूचर में उसे बाय करने का सोच रहे हो, इसलिए ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आप अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे नहीं हो तो अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना। जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ। तो स्टॉक का नाम देख सकते हो, विकास इकोटेक लिमिटेड। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम देखते ही सोच लिया होगा कि डेट वाली कंपनी है, एक छोटी कंपनी है, 2 रुपीज़ का स्टॉक है, कभी भी बंद हो सकती है। ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में आए होंगे। बट कोई कोई लोग आप में से ऐसे होंगे जिनमें एक पॉजिटिव थॉट्स भी आए होंगे, अगर केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और इतने कम में मिल रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न जैसे कि 1000%, 2000%, 10,000% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस चल रही है 2 रुपीज़ 10 पैसे के आसपास। 5 डेज की अगर बात की जाए तो 8% के आसपास डाउन स्टॉक। और ऐसी कोई बात नहीं कि ये कोई अलग स्टॉक है या फिर वर्किंग नहीं है, एक स्पेशलिटी केमिकल वाला स्टॉक है, बट इसमें आपको जंप नहीं देखने को मिला। तो एक अच्छी बात है हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर सकते हो अभी भी। अगर इसमें आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अच्छा टाइमिंग है। ये 2 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चल रहा है। 1 मंथ की बात की जाए तो 4% के आसपास डाउन है यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको फॉल देखने को मिला था, यानी कि इंडेक्स में नहीं कह रहा हूँ मैं, स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला था। 6 मंथ की अगर बात की जाए तो ओनली 7% का रिटर्न है। और अगर मैक्सिमम बात की जाए, यानी कि मैक्सिमम इसका चार्ट अगर देखा जाए तो देख सकते हो 57% के आसपास निगेटिव में आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ डेट फ्री कंपनी है या फिर प्रमोटर प्लेज कुछ भी नहीं है या फिर प्रमोटर स्टेक बहुत ज़्यादा है, बट एक बात पे फोकस रखना, केमिकल की कंपनी है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही है, केमिकल में कंपनी है। और पीछे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आई कि कंपनी अपना जो डेट है वो रिड्यूस करने वाली है, ऐसी बहुत अच्छी न्यूज़ थी। बट उसके बाद से स्टॉक में कोई भी फॉल देखने को मिला है, ओनली एक डंप में हो गया स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली एक कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। और स्टॉक को मार्केट में आए हुए आप देख सकते हो 2011 से 2021 तक 10 ईयर्स हो चुके हैं, बट अभी तक कोई भी रिटर्न स्टॉक ने नहीं दिया है। बट उम्मीद है जल्दी ये स्टॉक 10 रुपीज़ भी क्रॉस करने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं भी आगे आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीट एनालिसिस आ जाए इस स्टॉक के बारे में। पर उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले केमिकल सेक्टर कैसा रिटर्न देता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे अल्किला माइंस केमिकल्स का चार्ट देख सकते हो। मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है केमिकल सेक्टर का। देख सकते हो क्या ये स्टॉक 4000 आज चल रहा है, क्या ये 10 साल पहले यानी कि या फिर 5 साल पहले इतनी प्राइस थी इसकी। तो आप देख लीजिए कंटिन्यूअस आपको एक 7 to 8 ईयर्स का आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो 2007 से कंपनी मार्केट में लिस्टेड है और तब प्राइस चल रही थी 20 रुपीज़, यानी कि अभी स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, इसकी वजह से आपको कम देखने को मिल रही है, यानी कि 40 रुपीज़ के आसपास तब प्राइस होगी स्टॉक की। और किसी को लगा भी नहीं होगा कि ये 40 का स्टॉक 4000 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए ये स्टॉक 8000 रुपीज़ हो गया था, 7000 से 8000, बट इसमें स्प्लिट देखने को मिला, इसकी वजह से स्टॉक की प्राइस हाफ हो गई है। यहाँ पे आप देख लीजिए उसके बाद 2009 में स्टॉक 13 रुपीज़ भी आ गया था, यानी कि कंसोलिडेटेड में चल रहा था। देख सकते हो 1320 3020 के रेंज में देख सकते हो 7 ईयर्स तक वही प्राइस पॉइंट आपको देखने को मिला। बट उसके बाद यहाँ से आप देख लीजिए कैसा रिटर्न आपको देखने को मिला। 8000% का रिटर्न दिया स्टॉक ने, 8000%। और इसके होल लाइफ में 20,000% का रिटर्न दिया स्टॉक, देख लीजिए केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। और इस टाइम पे आपको लगता होगा कि ये स्टॉक फंडामेंटली कोई स्ट्रांग होगा, पे मैं आपको कह दूं, जो न्यू स्टार्टअप्स रहते हैं कंपनी का, कंपनी को डेट लेना ही पड़ता है। कोई भी कंपनी रहे, कंपनी स्टार्टिंग में डेट लेती ही जिससे वो अपना बिजनेस इंक्रीज कर सके। और ऐसी कोई बात नहीं कि ये भी पूरी डेट फ्री कंपनी थी, बट अभी है, क्योंकि अच्छी खासी वर्किंग वाली कंपनी और बड़े बड़े ऑर्डर्स लेती है बड़ी कंपनी, इसकी वजह से डेट फ्री है। बट तभी डेट फ्री नहीं थी और बहुत से प्रॉब्लम्स भी थे कंपनी में, बट तभी भी कंपनी सर्वाइव कर गई। और जो कंपनी, जो पेनी स्टॉक आप देख सकते हो कंटिन्यूसली 5 to 6 ईयर्स सर्वाइव करते, कंसोलिडेशन में उनमें ब्रेकआउट जरूर देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो ये कंपनी भी स्पेशलिटी केमिकल में काम करते हैं और 7% के आसपास जंप देखने को मिला आपको प्रीवियस क्लोजिंग में।
तो ज़्यादा देर ना करते मैं सीधा आपको जो विकास इकोटेक है उसका फंडामेंटल्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम आगे मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो विकास इकोटेक केमिकल सेक्टर में काम करती है और मुझे नहीं लगता केमिकल सेक्टर में विकास इकोटेक से कोई छोटा स्टॉक होगा। स्पेशलिटी केमिकल की बात करो, कम्युनिटी केमिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। स्पेशलिटी केमिकल में मुझे लगता है सबसे छोटा स्टॉक विकास इकोटेक ही है अभी के पोजीशन में। और आप इसकी डे की रेंज देख सकते हो, कोई भी आपको अप्स एंड डाउन ज़्यादा देखने को नहीं मिले। ओनली स्टॉक एक न्यूट्रल में क्लोज हुआ है, बट वीक 52 वीक की रेंज आप देख लीजिए, ₹1 के आसपास लो आपको देखने को मिला, बट आप देख सकते हो ₹7 के आसपास हाई भी देखने को मिला। यानी कि यहाँ पे अगर आपने स्टॉक बाइंग की तो आपको ओनली ₹1 की रिस्क होगी, बट उसके पीछे आपको ₹6 का रिवॉर्ड भी देखने को मिल सकता है। यानी कि मैं तो आपको ₹10 कह रहा हूँ, ये स्टॉक अगले साल तक ₹10 क्रॉस कर देगा, यानी कि आपको 500% का रिटर्न बना के दे सकता है। बट मैं अभी भी कहूँगा आपको कोई भी बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी है। अगर ₹2 का स्टॉक है, अगर आपने 1000 स्टॉक भी उठा लिए तो ₹2000 की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इस कंपनी में, और वो सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए पेनी स्टॉक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहती है उनमें, बट रिवॉर्ड भी उससे कई गुना ज़्यादा देखने को मिलता है आप। उसके बाद अगर वॉल्यूम्स की बात कीजिए तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है और प्राइस वेरी फेयर ₹2 का स्टॉक है, इस वजह से वॉल्यूम ज़्यादा ही देखने को मिलता है आपको। और यहाँ पे हम स्टॉक्स के कुछ फंडामेंटल्स पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन 135 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक स्मॉल कैप ही कंपनी है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, बट अभी भी कहूँगा एक लिमिटेड क्वांटिटी आपको बाय करनी। यहाँ पे आप फेस वैल्यू देख लीजिए, ₹1 स्टॉक की फेस वैल्यू। ईपीएस देख लीजिए, निगेटिव में आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है 0.20 का निगेटिव ईपीएस है, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट्स में इसको लॉस हुआ था। बट यहाँ पे आप कंपनी का बुक वैल्यू देख लीजिए, ₹2.98 के आसपास, यानी कि ₹3 के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू, और कंपनी की प्राइस चल रही है ₹2 के आसपास। आपको ₹1 डिस्काउंट में देखने को मिल रही है कंपनी, तो जरूर इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिले, और कम से कम कंपनी ₹4 तक बाउंस बैक देगी, यानी कि आपको 100% का रिटर्न यहाँ से मिल सकता है कंपनी में, बट आपको ओनली होल्ड करना है कंपनी को। और यहाँ पे आप देख सकते हो, हम आगे टिकरटेप.in पे यहाँ पे आप स्टॉक का नाम देख सकते हो, विकास इकोटेक ₹2.10 के आसपास प्राइस आपको देखने को मिल रही है। 1 वीक में आप देख सकते हो 10% के आसपास डाउन स्टॉक। 1 मंथ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16% के आसपास डाउन स्टॉक। अगर इसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफडी से अच्छा रिटर्न बना के देती है, बट मेरे हिसाब से इस स्टॉक ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया इस ईयर में। एक आपको निगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो ये मैं आपको फॉल्स कहूँगा, यहाँ पे गलत दिया गया है। डिविडेंड तो स्टॉक बिल्कुल नहीं देती है, ये सही बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी ओवरबॉट जोन में नहीं स्टॉक, और एएसएम जीएसएम की लिस्टिंग में भी नहीं है स्टॉक। अगर इसका थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स देखा जाए तो आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे देख सकते हो, सेक्टर के पीस आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है। ओनली निगेटिव में आपको 9 के आसपास देखने को मिल रहा है, और सेक्टर का पी आप देख सकते हो 23 का है। सेक्टर के प्राइस टू बुक वैल्यू से भी आपको इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कंपेरेटिवली कम देखने को मिल रहा है, और ईपीएस निगेटिव में है इस कंपनी का। और एक बार इसके कॉम्पिटिटर्स आप देख लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज केमिकल सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है, देख सकते हो 64% के आसपास रिटर्न दिया 1 ईयर में। देख सकते हो पी 64 का पी आपको देखने को मिल रहा है। अल्किला माइंस केमिकल मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट टाइम ही पहले ही बता दिया, देख सकते हो आप 207% का रिटर्न। 73 का आपको पी देखने को मिल रहा है। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड देख सकते हो आप 82% का रिटर्न, 73 का पी देख सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे स्टॉक्स देखने को मिलती है, बट इनकी सबकी प्राइस ₹1000 क्रॉस है। यहाँ पे आप देख लीजिए ₹1000 क्रॉस ही इन सबके प्राइस। कुछ कुछ स्टॉक तो 2000, 3000, 4000 के हैं, और ये स्टॉक ओनली ₹2 का है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इन स्टॉक्स का कंपैरिजन उससे बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे ये स्टॉक 90 to 95% सस्ता स्टॉक है, और इतने छोटे स्टॉक से आप गुड फंडामेंटल्स का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह से इसकी प्राइस ₹2 है। और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो आप देखते हो 9% के आसपास प्रमोटर्स के पास स्टेक, बहुत कम स्टेक है प्रमोटर्स के पास, उन्होंने बहुत सारे शेयर्स बेच दिए हैं अपने। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स के पास 0.30% के आसपास स्टेक है, बहुत कम है। पब्लिक के पास 90% के आसपास स्टेक है। और यहाँ पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ फिल्टर्स पे, यानी कि एक स्क्रीनर पे लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैं स्टॉक आपको रिकमेंड क्यों कर। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम कोई पर्टिकुलर्स इसमें फिल्टर्स लगाएंगे, उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख लीजिए, हमें कोई भी निफ्टी का चार्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे हम स्टॉक का सेक्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हो आप मटेरियल्स में आएंगे, और यहाँ पे आपको कमोडिटी केमिकल्स, उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल, हम यही दोनों सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम एक स्क्रीन तैयार कर लिए, जिसमें मैंने अंडर ₹20 वाले स्टॉक ले लिए थे, क्योंकि ₹10 के अंडर कोई स्टॉक ही नहीं है विकास इकोटेक को छोड़ के। अगर ₹20 के भी अंडर की बात की जाए तो आप देख सकते हो विकास इकोटेक आपको नंबर 1 पे देखने को मिलता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप देख सकते हो, आपको सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन विकास इकोटेक का ही देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो आपको
दो स्टॉक ओमकार केमिकल और अंबिका AAGAR देख सकते हो 16 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और इनका PEB विकास इकोटेक से हाई आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और ये जो क्रोमेटिक स्टॉक है उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ASM की लिस्टिंग में। यहाँ पे आप देख लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे अच्छा स्टॉक है विकास इकोटेक, और कंपनी अपना डेट भी अभी धीरे धीरे कम कर रही है। इस वजह से आप कंपनी में ऐसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ। और केमिकल सेक्टर में 20 रुपीज़ के अंडर कोई भी स्टॉक नहीं है इसको छोड़ के अच्छा खासा। तो आपको कोई ज़्यादा बहुत बड़े अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करनी। विकास इकोटेक में आप देख सकते हो ओनली 1000 स्टॉक कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाय करने हैं एज़ पर यूर रिस्क कैपेसिटी। और अगर इसका मैक्सिमम चार्ट देखा जाए तो 40 रुपीज़ 32 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक चला गया था। आप देख सकते हो 32 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक गया था, तब से वापस एक कंसोलिडेट आपको देखने को मिल रहा है। और फॉल में स्टॉक ऑल टाइम आप देख सकते हो 57% के आसपास डाउन है स्टॉक। तो आप इस स्टॉक पे ज़रूर वॉच रखना। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास है तो होल्ड करना, क्योंकि स्टॉक आप देख सकते हो 3 रुपीज़ के लेवल्स पे चला गया था, बट अभी वापस एक फॉल आपको देखने को मिला और स्टॉक जल्दी 10 रुपीज़ क्रॉस जाने वाला है ये ईयर एंड होने तक। तो आप इस स्टॉक पे ज़रूर अपना वॉच बनाए रखना, और अगर आपके पास है तो ज़रूर होल्ड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इस वीडियो के लिए अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।